तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें ज्यून जेनजियांग को दिखाया जाए और भाई ज्यून सेयोन कह रहा होता है कि क्लैन ब्रदर आप अचानक से आए हैं तो इसलिए मैं आपके लिए स्पेशल कुछ बना नहीं पाए और आपके से चाय दे सकता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और वहीं पे ज्यून जेनजियांग कह रहा होता है कि आपको ये सब चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। और वहीं पे वो मनी मन में कह रहा होता है गुस्सा करते हुए, वो ज्यून लिंगलोंग को सार्वेंट के तौर पे मुझे चाय परोसने के लिए दिया है, ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है। ज्यून सेयोन कह रहा होता है कि क्या वो लड़की अभी भी घुटने टेक के बैठी रहेगी। और वहीं पे ज्यून जेनजियांग कह रहा होता है कि वो क्लैन ब्रदर के साथ जो बदतमीजी किया है उसको तो ये सज़ा भुगतना ही पड़ेगा, और अगर आप उसे माफ़ कर दिए होंगे तो मैं उसे एम्ब्रेस करना नहीं चाहूँगा। ज्यून सेयोन कह रहा होता है कि क्लैन ब्रदर मुझे लगता है कि आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। मैं कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा लंबे समय तक पकड़ के नहीं रखता। अगर कोई मुझे ऑफेंड करता है तो मैं उसे ऑन द स्पॉट वहीं पे ख़त्म कर दूंगा। तो आपका ये अजीब सा टेस्ट यहाँ पे लाके मुझसे माफ़ी मांगने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जिन जिनजियांग को दिखाया था जो जिन सेवन की ये बातें सुनने के बाद थोड़ा गुस्सा हो गया होता है और वो अपना दांत पीसते हुए कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि क्लैन ब्रदर को मेरा एपोलॉजी सेटिस्फाइड नहीं है, तो इस इडियट को यहाँ पे जिंदा रखने का ज़रूरत नहीं है। और फिर वो उस पर्पल हेयर वाली लड़की के ऊपर अपने तलवार से अटैक कर देता है, पर जब वो तलवार उस लड़की के सिर पे लगने वाली होती है वहीं पे ज्यून लिंगलोंग पहुंच जाती है और वो पर्पल हेयर वाली लड़की को बचा लेती है। ज्यून लिंगलोंग उस पर्पल हेयर वाली लड़की को कह रही होती है कि तुम उस ज्यून जिनजियांग को अपने यंग मास्टर मान के लॉयल्टी के साथ सर्व करना चाहते थे और देखो आज तुम्हें वो मरना चाहता है। और वहीं पे हमें वही पर्पल हेयर वाली लड़की को दिखाया था जो कुछ नहीं कहता, वो रिग्रेटफुल, वो चुपचाप रहता है। ज्यून सेयोन ज्यून जिनजियांग को कह रहा होता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्लैन ब्रदर, पर तुम डायरेक्टली हेवनली एम्पायर प्लेस पे एक्शन ले रहे हो। क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? और गाइस हमें दिखाया था कि ज्यून सेयोन को उसका फेस को बहुत ही ज़्यादा स्कैरी रहता है। और वहीं पे दूसरी तरफ ज्यून जेनजियांग को दिखाता है उसका पसीना आ रहा होता है डर के मारे। ज्यून जेनजियांग कह रहा होता है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप ज्यून फैमिली के डिवाइन चाइल्ड है, मैं आपको कैसे ऑफेंड कर सकता हूँ एक 3 साल के बच्चे से डर गया भाई, क्या वॉरियर बनेगा। और इधर मैं दूसरी तरफ ज्यून सेयोन को दिखाया था जो अपने पास पे रखे वो टेबल को उठा लेता है और वो कह रहा था कि क्या सच में, पर मुझे नहीं लग रहा कि तुम सच बोल रहे हो। फिर ज्यून सेयोन अपने पैर में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और वो मनी मन में कह रहा होता है कि तुम मेरे टेरिटरी में आके तुम्हारे सबऑर्डिनेट को डिसिप्लिन सिखाने के लिए आए हो, और यहाँ तक कि तुम मेरे सामने किसी को मारने का कोशिश किया है। तुम किसको डराना चाहते हो? अगर तुम्हें लगता है कि मैं 3 साल का बच्चा हूँ तो कुछ नहीं कर सकता तो तुम एक बहुत ही बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग में हो। आज तुम गलत इंसान से पंगा लिया है। और वो एक बहुत ही पावरफुल एक किक मारता है। किक का पावर इतना ज़्यादा रहता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ साथ गोल्डन कलर का रे निकलने लगता है और वो सीधा स्पिरिचुअल एनर्जी जिनजियांग के शरीर पे लगे लगता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है और वो बहुत ही मुश्किल के साथ खड़ा रहता है। और वो मनी मन में कह रहा होता है कि ये क्या 3 साल के बच्चे का स्ट्रेंथ है, ये कैसे हो सकता है। वो टोटली शॉक हो गया होता है ये पावर देखने के बाद ज्यून सेयोन का। ज्यून सेयोन कह रहा होता है कि क्लैन ब्रदर क्या आपको लगता है कि मैंने झूठ कहा था? अगर किसी के साथ मेरा दुश्मनी भिड़ता है तो मैं उसे जिंदा रहने के लिए दूसरा चांस दूंगा ही नहीं। तो वैसे आपको आपके सबऑर्डिनेट को यहाँ पे लाके माफी मांगने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ज्यून सेयोन कह रहा होता है कि आज का वेदर बहुत ही अच्छा है, क्यों ना आज हम दोनों में से एक फ्रेंडली फाइट हो जाए। क्या सोचते हो क्लैन ब्रदर? और वैसे आप मेरा स्ट्रेंथ चेक नहीं करोगे? इधर मैं दूसरी तरफ ज्यून जेनजियांग को दिखाता है जो मनी मन में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहता है, अपना दांत पीस रहा होता है। वो मनी मन में कह रहा होता है कि तुम बहुत ही आगे जा रहे हो। फिर वो शांत होते हुए मनी मन में कह रहा था कि छे अरे शांत हो जा, मैं 3 साल के बच्चे से गुस्सा कर रहा हूँ। और वो कह रहा था कि अगर क्लैन ब्रदर चाहता है फाइट करना फ्रेंडली तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ज्यून जेनजियांग अपने पास से एक जेड निकाल लेता है और वो कह रहा था कि वैसे मैं आपसे बड़ा हूँ तो मैं मेरा 30% स्ट्रेंथ ही यूज़ करूँगा, और अगर आप मुझे वो 18 जनरेशन के एंसेस्टर को आने के लिए मजबूर कर दिया है तो ज़रूर उसके पास स्पेशल एबिलिटी ज़रूर होगा और मुझे इस फाइट को सीरियसली लेना होगा। और तभी अचानक से ज्यून जेनजियांग के शरीर से पर्पल कलर का रे निकलने लगता है और ये पर्पल कलर का रे देखने के बाद उनमें से एक बंदा कह रहा था कि अरे ये तो पर्पल एम्पायर स्वॉर्ड टेक्निक है। उनमें से दूसरा वाला बंदा कह रहा था कि अरे ये टेक्निक एक 3 साल के बच्चे के ऊपर यूज़ करेगा। उनमें से तीसरा वाला बंदा कह रहा था कि ज्यून जेनजियांग हारना बिल्कुल भी नहीं चाहता। उस सभी का ये बातें सुनने के बाद ज्यून जेनजियांग मनी मन में कह रहा था कि मैं हारना नहीं चाहता। अजी घंटा, तुम सभी को अंदाज़ा भी नहीं है ये बच्चा कितना ज़्यादा अजीब है। और वो कह रहा होता है कि ज्यून सेयोन को क्लैन ब्रदर आप तैयार रहना, मैं जा रहा हूँ, आपको हार्ट ना हो जाए। हमें लिंगलोंग को दिखाया था जो ज्यून जिनजियांग की ये स्वॉर्ड टेक्निक को देख के मनी मन में कह रहा होता है कि ये पर्पल एम्पायर स्वॉर्ड टेक्निक ज्यून फैमिली की बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और ये 9 तलवार का ओढ़ा जंजीरों की तरह ओपोनेंट को घेर लेता है। ओपोनेंट उसको ब्लॉक करना और वहाँ से हटना ओपोनेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ये बंदा इस फाइटिंग को सीरियसली फिनिश करना चाहता है, पर ये डिवाइन चाइल्ड के लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। हमें दूसरी तरफ ज्यून सेयोन को दिखाया था जो अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाता है और वह ज्यून जेनजियांग के दाएं हाथ के ऊपर एक पंच मारता है जिसकी वजह से उसका तलवार हाथ से छूट जाता है और वो उस तलवार को देख रहा होता है और वो मनी मन में कह रहा होता है कि मेरा स्वॉर्ड
जो तलवारबाज है उसके हाथ से अगर तलवार छूट जाए वो कैसे तलवारबाज बनेगा। हमें जिउन सेवान को दिखाया था जो कह रहा था कि क्लैन ब्रदर मैं कैसे कहूँ, मैंने जितना सोचा था आप उससे भी ज़्यादा कमज़ोर। और वो जिउन जिनजियांग के फेस पे एक लात मारता है और तभी अचानक से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और हमें देखते हैं अचानक से एक दांत उड़ रहा होता है और वो दांत उड़ने वाला किसी और का नहीं जिउन जिनजियांग का होता है। और वो मन में कह रहा था कि ये मेरा दांत है, वो हवा में क्यों उड़ रहा है, क्या हुआ है। हमें दूसरी तरफ जिउन सेयुआन को दिखाया था जो यूनतियान सुप्रीम टोकन को पकड़ लिया था और वो कह रहा था कि यूनतियान सुप्रीम टोकन आज से तुम मेरा हुआ। और तभी अचानक से सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि की आइटम डिटेक्टेड, न्यू चेक इन लोकेशन अपडेट हुआ है। फिर से सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आप यूनतियान सुप्रीम सेट पे जाके चेक इन कीजिए। और ये सिस्टम का नोटिफिकेशन देखने के बाद जिउन सेयुआन एक्साइटेड हो जाता है और वो कह रहा था कि हाँ ये रियली सच में अनएक्सपेक्टेड था। हमें दूसरी तरफ जिउन लिंगलोंग को दिखाया था, उसके साथ साथ पार्पल हेयर वाली लड़की को दिखाया था जो लिंगलोंग उसके हाथ को टेक कर रहा होता है और वहीं पे लिंगलोंग कह रहा होता है कि देखा तुम हमेशा जिउन जिनजोंग के बारे में बात करते थे, ना ही उसका स्किल अच्छा है और ना ही उसका कैरेक्टर अच्छा है, तुम शुरू से स्मार्ट नहीं थे, दूसरों से बुद्धू मत बनो। पर तभी अचानक से वो पार्पल हेयर वाली लड़की लिंगलोंग के हाथ को झगड़ देता है और वो कह रहा था कि बहुत हुआ, तुम्हारा ये काइंडनेस मुझे नहीं चाहिए। और वो वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि जिउन जिनजियांग, जिउन लिंगलोंग, जिउन सेयुआन, तुम सभी को जिसका भी नाम जिउन है मैं सभी को देख लूँगा। और वो वहाँ से रोते हुए चला जाता है। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें जिन लिंगलोंग को दिखाता है वो कह रहा था कि यार मैं हेल्प करना चाहता था, वो यहाँ पे क्या कह के चला गया। सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें बताया जाता है कि समर गुजर गया, पेड़ की पत्तियाँ गिर गया, फिर विंटर जग गया, फूल खिल गए, ऐसे करते हुए बहुत सारा साल गुजर गया। ऐसे करते करते 7 साल गुजर गए। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि एक बच्ची को जो कह रहा था कि हाँ तो मैं फाइनली यहाँ पे आ ही गया। और हमें दिखाया था कि एक जगह को बहुत ही सुंदर रहता है और वहीं पे हमें एक प्यारी सी लड़की को दिखाया था जो कह रही होती है कि ये जिउन क्लैन है, ये जिउन क्लैन का डिवाइन आइसलैंड है, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म। भागो यहाँ से, भागने से पहले बता देना वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें और चैनल को सब्सक्राइब करो न्यू वीडियो पाने के लिए। और आपको कोई भी ओपिनियन वगैरह देना हो, पर्सनल ओपिनियन वगैरह, और या फिर कोई भी कंटेंट सजेस्ट करना हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन से आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो मैसेज जो भी करना है करो, ठीक है। और जैसे मैं आप सभी को स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि इंस्टाग्राम के फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यार मैं पिछले एपिसोड में भी बताया था कि अगर मेरे चैनल पे कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है ना तो मैं कम से कम आपको इन्फॉर्मेशन तो दे सकूँ ना, मतलब कोई भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सको या फिर रीट्वीट वगैरह कर सको, इसके लिए तो आपको फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है। वो ज़रूर कर लेना, फॉलो करना ज़रूरी है, नहीं तो यार मेरा पेट कैसे चलेगा यार, कर लेना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी बज रहा है, टाइम हो रहा है 2 बज रहा है रात के, तो मैं रात के 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। तो इसके लिए तो थोड़ा सा बनता है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम को फॉलो करो। तब तक के लिए बाय।